हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हरियाणा जीके की 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्सटाइल और कोऑपरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूछा गया टेक्सटाइल कोऑपरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कौन सा शहर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत को। पानीपत को हरियाणा का टेक्सटाइल कोऑपरेटर के शहर के नाम से जाना जाता है। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो दो बार बना है 1989 और 1991-92 में। दो बार बनने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला वो कौन सा है, पानीपत है। ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सोनीपत जिला 1972 में बना था, ये भी आपको याद रखना है। रोहतक और अम्बाला 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो उसी समय ये जिले बना दिए गए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां पर ठहरे थे। यहां पर पूछा गया 1688 में एक भंगानी का युद्ध हुआ था। आपको यहां पर दो बातें क्लियर होगी। भंगानी का युद्ध कब हुआ था, 1688 में हुआ था। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो वो हरियाणा में कहां पर रुके जब युद्ध करके आए थे 1688 भंगानी का युद्ध, तो हरियाणा में कहां पर रुके थे, तो याद रखना पंचकुला में रुके थे। और पंचकुला में कहां पर रुके थे, गुरुद्वारा नाडा साहिब, जो कि कहां पड़ता है, ये ध्यान रखना, पंचकुला में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई, पंचकुला में पड़ता है। पंचकुला में आकर ये रुके थे 1688 में भंगानी का युद्ध करने के बाद। गुरुद्वारा नाडा साहिब, और ये नाडा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है, जहां पर ये रुके थे, तो कहां पर रुके थे, पंचकुला में रुके थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा राज्य से राज्यसभा सदस्यों की कितने सीट, यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्य हरियाणा प्रदेश से चुने जाते हैं, या राज्यसभा के कितने सांसद हरियाणा में हैं। तो याद रखना, कितने सांसद है भाई, 5। राज्यसभा के 5 हैं, राज्यसभा के 5 हैं, लोकसभा के 10 है। लोकसभा के 10 है। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में टोटल यानी कि कुल कितने सांसद हैं, कुल कितने सांसद भाई, कुल सांसदों की संख्या वर्तमान में पूछे सांसदों की, तो याद रखना 10 + 5 = 15 हो जाएगा। ध्यान रखना, टोटल सांसद कितने हो जाएंगे, 15, जिसमें 10 लोकसभा के हैं और 5 राज्यसभा के। दोनों ही सदस्यों को सांसद ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो टोटल की बात आए तो 15 है, 5 राज्यसभा के हैं और 10 लोकसभा के हैं। 2026 तक ही इतने ही रहने हैं, उसके बाद इनको बढ़ाया जाएगा। लोकसभा की सीटों को 17 कर दिया जाएगा और राज्यसभा की सीटों को 7 कर दिया जाएगा। और हरियाणा की विधायक यानी कि एमएलए की संख्या 126 करने की संभावना है। तो ये ध्यान रखना, ये नए डाटा, लेकिन आपको वर्तमान में जो याद रखना है वो 5 राज्यसभा की और 10 लोकसभा की याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना के संबंध किससे है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, इसका संबंध किससे है, तो याद रखना ध्वजारोहण से। किससे भी, ध्वजारोहण से इसका संबंध है। गांव की जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी होगी उसके पास से ध्वजारोहण या झंडा फहराया जाएगा, इस योजना का संबंध है। तो याद रखना, किससे भी, ध्वजारोहण से, तिरंगा फहराने से इसका संबंध है भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका थी। यहां पर पूछा गया है, चौधरी छोटूराम या सर छोटूराम के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी, उनमें से बताना। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हैं, तो वो कौन सी है, तो ध्यान रखिए भाई, 4 ऑप्शन एक बार देख लीजिए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन क्या क्या है, हिंदू गजट, सिख जाट और जाट गजट और उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाट गजट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साप्ताहिक पत्रिका 1916 में कौन सी निकाली थी, तो याद रखना जाट गजट इन्होंने निकाली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौधरी छोटूराम या सर छोटूराम को हरियाणा में भाखड़ा नांगल डैम का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनका संबंध गढ़ी सांपला रोहतक से, जिसका वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदलकर छोटू नगर कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जाट गजट की
साप्ताहिका पत्रिका थी भाई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था? तो याद रखना कौन था भाई, योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त ने गोल्ड मेडल जीता था। और योगेश्वर दत्त का संबंध कहां से है? तो याद रखना भैंसवाल गांव सोनीपत से। कहां से भाई? भैंसवाल गांव सोनीपत से इनका संबंध है, जिन्होंने 17वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हर्षवर्धन ने भारत में निम्नलिखित में से कौन किसे अपनी राजधानी बनाया था? यहां पर पूछा भारत में किसे, तो ध्यान रहे ऑप्शन आपके सामने रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार। तो इन चारों में से कोई भी नहीं है, इसमें ऑप्शन डाला ही नहीं है, शायद टेक्निकल टीम से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो ध्यान रखिए इसमें क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन ने वर्धन वंश की पहली राजधानी क्या थी? वो थी थानेसर। पहली राजधानी क्या थी? थानेसर। और दूसरी राजधानी पूछा जाए तो क्या थी? कन्नौज। तो ध्यान रहे दूसरी राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की दूसरी राजधानी या राजा हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी तो थी उसकी थानेसर, और दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और कन्नौज पड़ता है यूपी में, जिसको भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है। जिसको भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है कन्नौज, उसको हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी बनाया था। तो ध्यान रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में वर्धन वंश की कौन सी राजधानी थी? तो वो थी थानेसर। उस समय का नाम सथानेश्वर, वर्तमान का थानेसर कुरुक्षेत्र, और दूसरी राजधानी थी इनकी कन्नौज, यूपी में भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस नृत्य को हरियाणा का गीता कहा जाता है? हरियाणा का गीता किस नृत्य को कहा जाता है? तो ध्यान रखिए भाई झूमर नृत्य को हरियाणा का गीता कहा जाता है। झूमर नृत्य को ही हरियाणा का गीता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लूर नृत्य है, आपको पता होगा इसमें प्रश्नोत्तरी करी जाती है। प्रश्नोत्तरी वाला जो नृत्य है वो लूर नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रतवाड़ी नृत्य हमारे यहाँ पर नहीं है, घूमर नृत्य राजस्थान का है। तो अपने को जो याद रखना है वो क्या है, किस नृत्य को गीता कहा जाता है? तो याद रखना झूमर नृत्य को ही गीता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सूर्य ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से क्या हो जाता है? ये हालांकि आपका नेशनल जीके का नहीं बल्कि साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या है। सूर्य ग्रहण कब होता है? क्वेश्चन ये पूछा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ध्यान रहे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो ध्यान रहे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। क्या हो जाएगा? चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं आती, जिसके कारण क्या हो जाता है वो उसका हिस्सा ढक जाता है और सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हरियाणा में, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया था। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का क्या नाम था? चौधरी छोटू राम जी ने एक पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, और उसको जोरदार किसको इसको लोकप्रिय बनाने के लिए किस चीज की गठन किया था? तो ध्यान रखना जमींदारी लीग का, जमींदारी लीग का इसकी स्थापना, जमींदारी लीग। हालांकि इसका नाम अभी जमींदार लीग भाई, ये तो इसकी मिस्टेक हो गई है, जमींदार आ जाएगा भाई। जमींदार लीग की स्थापना, इसमें जमींदारा है ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जमींदार लीग भाई। यहां पर लिख देता हूं मैं जमींदार लीग की स्थापना भाई। जमींदार लीग की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदार लीग हो जाएगा। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जमींदार लीग की स्थापना कब हुई थी भाई। जमींदार लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लूर नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित किया जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लूर नृत्य में प्रश्नोत्तरी का नृत्य होता है। अब क्वेश्चन आया है कि किस माह में किया जाता है?
तो ध्यान रखिए किस माह में किया जाता है? फाल्गुन में किया जाता है। कब किया जाता है भाई? फाल्गुन माह में इसका आयोजन किया जाता है। फाल्गुन माह लगभग मार्च महीने के आसपास आता है। मार्च महीना या फरवरी के लास्ट में, फरवरी का लास्ट या मार्च का फर्स्ट माह में फाल्गुन माह का आगमन होता है। तो ध्यान रहे किस माह में किया जाता है? फाल्गुन माह में किया जाता है। इसमें प्रश्नोत्तरी का नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपको सभी बच्चों को याद है काला तितर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है। तो ध्यान रहे एचएससी ने जब भी पूछा है तो इसका हिंदी नाम नहीं बल्कि इंग्लिश का नाम पूछा है। तो ध्यान रहे ब्लैक फ्रैंकोलिन भी क्या आ जाएगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्वेश्चन ये बन जाता है काला तितर को हरियाणा का राजकीय पक्षी का दर्जा कब मिला था? तो राजकीय पक्षी का दर्जा मिला था 1976 में। हरियाणा राज्य ने काले तितर को राजकीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो 1976 में दिया गया था। और काला तितर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना पीपली में है। कहां पर है भाई? पीपली कुरुक्षेत्र में है। जबकि तितर प्रजनन केंद्र जिसमें स्पेशल नाम नहीं दिया गया है कि काला, भूरा भी हो सकता है या और किसी भी कलर का हो सकता है, उसका पूछा जाए तो आपको लेना है भाई पिंजौर पंचकुला में। लेकिन काला तितर पूछा जाए प्रजनन केंद्र तो पीपली कुरुक्षेत्र भी। हरियाणा में सबसे ज्यादा काला तितर पाए जाते हैं अबूब शहर सिरसा में पाए जाते हैं। और काला तितर पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है? तो वो भी कहां पर आ जाएगा? सिरसा में आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहां पर है? बिल्ट पेपर मिल हरियाणा में कहां पर है? जिसके कारण हरियाणा के पेपर सिटी भी बोला जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर। कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्ट पेपर मिल हरियाणा की सबसे बड़ी पेपर मिल है, जिसके कारण इसको यमुनानगर को पेपर सिटी भी बोला जाता है। हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर को हरियाणा की पेपर सिटी बोला जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? अमोनिया प्लांट हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो याद रखना हरियाणा का पेट्रो हब किसे कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है। और यहीं पर क्या लगाया गया है? अमोनिया प्लांट लगाया गया। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो पानीपत में। और यहीं पर ही भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी लगाया गया है पानीपत में। हथकरघा उद्योग के लिए जाना माना शहर पानीपत है, ये भी ध्यान रखना है। और पेट्रो हब के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो पानीपत को ही जाना जाता है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी तेल सौदा कारखाना भी कहां पर है? तो वो भी याद रखना पानीपत में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है? तो यह सभी बच्चों को पता है, जय जवान जय किसान। ये नारा किसको समर्पित है? सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित है। बहुत ही याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जय जवान जय किसान नारा किसको समर्पित है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये नारा समर्पित है। एक क्वेश्चन क्या बनेगा। आजाद हिंद फौज से हरियाणा में कुल कितने सिपाही थे? तो याद रखना 2715 थे। कितने थे भाई? 2715। आजाद हिंद फौज में हरियाणा के कुल कितने सिपाही थे? तो 2715 सिपाही थे। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहां पर हुआ? पर्यावरण शोध समिति का गठन कहां पर हुआ? तो याद रखना चरखी दादरी में। कहां पर हुआ? चरखी दादरी में। और चरखी दादरी हरियाणा का सबसे लास्ट में या 22वां जिला बनने वाला है 2016 में। तो ये भी आपको याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन दादरी में हुआ था। और क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में कुल कितने पर्यावरण न्यायालय हैं? तो याद रखना 2+1 है। एक जो है वो कैंप है और 2 क्या है? पर्यावरण न्यायालय है। एक हिसार में और एक फरीदाबाद में। एक हिसार में और एक फरीदाबाद में। और हिसार वाले को हाल कर दिया गया है कुरुक्षेत्र में कर देगा। आज वर्तमान में कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में है। लेकिन पुरानी बुकों में आपको ध्यान दिए पहले कुरुक्षेत्र वाला हिसार में था और जो कैंप है वो लगता है करनाल में। वो कब लगता है? कहाँ लगता है भाई? करनाल में। 1998 के बाद करनाल में लगाया जाता है पर्यावरण न्यायालय कैंप भाई। जो है स्थायी है, 2 स्थायी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर है? आभूषण से क्वेश्चन आया है कि हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला
ऐसा कौन सा आभूषण है जो गले में पहना जाता है? तो देखिए, हसला ये भी गले में पहना जाता है, गुलबंद ये भी पहना जाता है, मोहनमाला ये भी पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? छवि। ये तीनों के तीनों क्या गले में पहने जाने वाले आभूषण है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में संबंधित हस्ती कौन सी है? निम्नलिखित में से हरियाणा से संबंधित कौन सी हस्ती है? तो देखिए, हीरा सिंह का संबंध भी हरियाणा से, कल्पना चावला का संबंध भी है, बाबूदयाल शर्मा का भी है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त छवि। तीनों का संबंध हरियाणा से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त छवि आ जाएगा। बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम वृक्षारोपण की योजना कब शुरू हुई? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, 1989-90 में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत हुई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा का संबंध किससे है? पेड़ पौधों से, पर्यावरण से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1989-90 में होती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फारसी भाषा में हिसार शब्द का अर्थ होता है किला, और किस मुस्लिम शासक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना की गई थी? तो याद रखना, हिसार शहर बसाया था उस राजा ने जिन्होंने हरियाणा में 3 शहर बसाए थे, हिसार, फतेहाबाद और हरनीखेड़ा। तो किसने बसाए थे? तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे 3 शहर हरियाणा में, फतेहाबाद 1352 और हिसार 1354 में, और तीसरा हरनीखेड़ा जो सिरसा में वर्तमान में पड़ता है। 2 जिले बने हैं, फतेहाबाद और हिसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? कितने मंडलों में बांटा गया है? तो मेरे हिसाब किसी बच्चे का गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब प्रशासनिक मंडल करवाए थे उस समय बताया था बाई ट्रिक के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में भाई? 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। और सबसे बाद में और सबसे नए बनने वाले जो मंडल है वो है करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है रोहतक, जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़ पलवल होता हुआ मथुरा की तरफ जाता है? तो आपको सभी को पता होगा, दिल्ली से नीचे नहीं कि दक्षिण की तरफ जो नेशनल हाईवे जाता है। देखिए, NH4 अपने हरियाणा से संबंधित नहीं है, NH3 भी अपने हरियाणा से संबंधित नहीं है। NH1 ये दिल्ली से ऊपर की तरफ अंबाला की तरफ जाता है। यहां पर पूछा नीचे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर तो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेशनल हाईवे NH1 और NH2, जो हरियाणा की बात करो, मैं पूरे भारत के आधार पर नहीं, जहां पर हरियाणा में नेशनल हाईवे नंबर 1 और नंबर 2 जो लगता था, उन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है? 44 बना दिया गया है। तो ध्यान है, वर्तमान में कौन सा नेशनल हाईवे हो जाएगा? तो ये 44 हो जाएगा, लेकिन पुराना नाम इसी का ही क्या है? 2 हो जाए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए दी जाती है, 2,50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, जो आपको बताना है कि हरियाणा साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, उसके द्वारा दिया गया पहला सम्मान किस व्यक्ति ने मिला था, या किसने जीता था, या हरियाणा साहित्य अकादमी ने पहला अवार्ड किसे दिया था? ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। आशा करता हूं सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।